औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज का क्लास है 6th वालों के लिए और सब्जेक्ट मेरा है इंग्लिश और टॉपिक है द शेफर्ड्स ट्रेजर। और आपको पता है कि इस स्टोरी का फर्स्ट पेज हमने कल पढ़ा, पेज नंबर 115 ये हमने कल पढ़ा। और इसमें मैंने आपको बताया कि मैं इसलिए आपको ये रिपीट करती हूँ कि ताकि आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से समझ आए। एक दफ़ा ईरान के एक गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो बहुत ही गरीब था, उसके पास एक झोंपड़ी, छोटी सी झोंपड़ी भी नहीं थी। वो कभी स्कूल नहीं गया था, ना इसको लिखना आता था ना पढ़ना, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। गरीब और अनपढ़ होते हुए भी ये शेफर्ड बड़ा अक्लमंद था। वो लोगों के दुख दर्द को समझ जाता था और जो भी कोई उनका मसाइल होता था तो उनके उसमें उनकी मदद करता था। बहुत से लोग इसके पास मशवरा लेने के लिए आते थे। जल्दी ही वो अपनी इस अक्लमंदी और दोस्ताना बर्ताव से इस पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जिस मुल्क में ये रहता था, तो फिर उस मुल्क का बादशाह, जब उस मुल्क के बादशाह ने इसके बारे में सुना तो उसने उससे मुलाकात करने का इरादा किया। एक दिन इस मुल्क का बादशाह जो था वो शेफर्ड का ही बेस इख्तियार करके खच्चर पे सवार होके इसके पास एक गुफा थी जहाँ पे ये रहता था। इसकी गुफा पर गया जहाँ ये अक्लमंद शेफर्ड रहता था। जो ही ये इसकी गुफा में घुसा तो उस शेफर्ड ने इसका खैर मकदम किया और इसको अंदर ये बहुत थका हुआ है कि तो जब ये इसकी गुफा में अंदर चला गया तो इसने बोला इसको कि पानी दीजिए, और इसके पास मामूली खाना था और इसने इस मामूली खाने में से इसको थोड़ा सा हिस्सा दिया। और फिर राजा ने रात भर बादशाह ने रात भर वहां पे आराम किया। तो इस चरवाहे की मेहमान नवाजी देखकर और अक्लमंदी की बातें सुनकर, इसकी बातचीत सुनकर वो बड़ा मुतासिर हो गया। कौन मुतासिर हो गया? ये किंग। और इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। दो Still tired, the king decided to depart. The next morning he said, "Many thanks for your kindness to poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." किंग अभी थका हुआ ही था, तो फिर उसने अगली सुबह जाने का इरादा किया। किंग ने इस चरवाहे को कहा कि आपने एक गरीब इंसान के साथ अच्छा बर्ताव किया। मैं इस बर्ताव के लिए आपका बहुत मशकूर हूँ, तो इसलिए मुझे इजाज़त दो जाने की। तो मुझे इजाज़त दो, मैं यहाँ से आप जाता हूँ। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit. अपने मेहमान की आंखों में झांकते हुए शेफर्ड ने ट्रैवलर को बादशाह सलामत कहकर मुखातिब किया और कहा, बादशाह सलामत, आप यहाँ आए, इस इज्जत अफजाई के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. He thought to himself, I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. बादशाह हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ, क्योंकि ये बहुत ही अक्लमंद शेफर्ड था। राजा के दिमाग में ये आया कि राजा सोचने लगा कि मुझे ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत है। इसने वहीं पे इरादा किया। इसलिए इस बादशाह ने इस हलीम, इस हम्बल शेफर्ड को एक छोटे से जिला का गवर्नर तैनात किया। वहीं पे इसकी गुफा में जब इसने इसकी ये अक्लमंदी की बातें सुनी तो वो मुतासिर हो गया और इसकी मेहमान नवाजी इसने की, तो इसने उसको
اس نے بولا کہ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے تو اس نے اس کو وہاں پہ ایز اے گورنر تعینات کیا. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as peer and vice governor soon spread throughout country. اس کے پاس اب طاقت بھی آ گئی اور عزت بھی حاصل. عزت تو اس کو پہلے سے ہی حاصل ہو گئی تھی کہ اپنی عقل مندی سے اور دوستانہ برتاؤ سے. تو جب اس کو طاقت بھی مل گئی اب تو ڈگنیٹی بھی مل گئی تو یہ چراوا پہلے کی ہی طرح حلیم رہا. جیسے ہی پہلے ہمبل تھا ویسے ہی اس میں کوئی چینج نہیں آئی. لوگ اس کی عزت کرتے تھے. وہ سبھی کے ساتھ ایک ہی جیسا برتاؤ کرتا تھا اور انصاف پسند تھا. جلدی ہی ایک انصاف پسند اور عقل مند گورنر کے طور اس کی شہرت سارے ملک میں پھیل گئی. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself pot of money that he collects as tax from the people. اب دوسرے صوبوں کے گورنر اس کے ساتھ بہت زیادہ حسد کرنے لگے اور اس شیپرڈ کے خلاف وہ کنگ کے کان بھرنے لگے اور راجا سے کہتے تھے کہ یہ شیپرڈ جو ہے یہ بے ایمان ہے. یہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے. تو why did he always carry with him? They added an iron chest. Perhaps he carried in a treasure that he had secretly collected. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. اور جو دوسروں صوبوں کے یہ گورنرز تھے یہ اس سے جلتے تھے اور انہوں نے کنگ سے یہ بھی کہا کہ یہ کیوں ہمیشہ اپنے ساتھ یہ لوہے کا بکسا اس کے ساتھ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسی لیے یہ اپنے ساتھ یہ بکسا ہمیشہ ساتھ رکھتا ہے. یہ اس میں خزانہ جمع کرتا ہے. کس اس لوہے کے بکسے میں شاید یہ اسی میں خزانہ رکھتا ہے. اور یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے آخر کار یہ ایک چراوا ہے. اس سے بہتر برتاؤ کی امید نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی کبھی رکھی جا سکتی ہے. باقی وصل